अपग्रेड किया जाएगा तो शाम अस्पताल को 100 बेड का बनाया जाएगा। कैरू के गर्ल्स कॉलेज तो शाम को सीएम नायब सैनी ने दी करोड़ों की ये बड़ी सौगात। ₹107 करोड़ 61 लाख की 6 परियोजनाओं की सौगात सीएम नायब सैनी की तरफ से तो शाम को दी गई है। तो तोशाम स्टेडियम को अपग्रेड भी किया जाएगा। ये सौगात खिलाड़ियों के लिए, जहां तोशाम को सीएम नायब सैनी की तरफ से ये एक बड़ी सौगात जिसमें कहा गया है कि तोशाम के बीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का भी निर्माण होगा। मनसरवास में 33 केवी सबस्टेशन बनाने की घोषणा की गई है और गांव में खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की गई है। फसल खरीद पर सीएम नायब सैनी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा 28 मार्च से सरसों की खरीद जारी होगी। फसलों की खरीद का जो सीजन है वो चल रहा है, एक एक दाना सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, कांग्रेस की नहीं है, इसलिए कांग्रेस परेशान ना हो। फसल की खराबी के दौरान सरकार साथ में खड़ी है। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा भी दिया जाता है। सीएम ने आगे कहा कि एक हफ्ते के अंदर 2500 पटवारियों को फील्ड में भेजेंगे। कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये कहना है सीएम नायब सैनी का। फसल के खराबे के दौरान सरकार जनता के साथ है, किसानों के साथ खड़ी है और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है फसलों के नुकसान की भरपाई करना और किसानों के एक एक दाने को खरीदना। इसीलिए कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। फसल के खराबे के दौरान सरकार साथ खड़ी है। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाता है, कहना है सीएम नायब सैनी का। फसल खरीद को लेकर उन्होंने यहां पर ये प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। सीएम नायब सैनी की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है। तो सीएम नायब सैनी की तरफ से फसल खरीद को लेकर ये रिएक्शन सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के एक एक दाने को खरीदेगी और जहां पर भी फसल को खराब हुआ, कोई फसल खराब हुई है, उसे नुकसान हुआ है, तो उसका भी मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथियों, मुझे खुशी है आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो ई खरीद शुरू की है, उस ई खरीद के माध्यम से 12 लाख हमारे धान के किसान जिनकी फसल मंडी में आती है, 48 घंटे के अंदर सीधा पैसा मेरे किसान के खाते में पहुंच जाता है। हमने 1,64,000 करोड़ रुपया साथियों उनके खाते में अब तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है इस समय रबी की फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है। हमने इसके दाने दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मेरे जो विपक्षी साथी हैं उनको बड़ी चिंता हो रही है। कोई ट्वीट कर देता है, कोई प्रेस में बोल देता है, झूठ फैला देता है, कहा जी बारदाना नहीं खरीदा। भाई चिंता अपनों नहीं है, चिंता हरियाणा सरकार को है। एक एक किसान का एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीदेगी और उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी
ये हरियाणा सरकार की है, ये कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष के लोगों की नहीं है, ये हमारी सरकार की है। ताकि साथियों, हमने 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की है। मुझे खुशी है, हम ध्यान रख रहे हैं इस बात का। आज मेरे किसान की सरसों की फसल भी एमएसपी से ज्यादा वो मंडी के अंदर बिक रही है। साथियों, हमने कहा है किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं जाएगी, उसको एमएसपी तक खरीदने की गारंटी ये मेरी सरकार की है। साथियों, हम इसको लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने भी खुद खेती और किसानी की है। मुझे मालूम है कि किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इससे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो हमारी सरकार किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए फसल अगर उसकी खराबा होती है तो उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, अभी मैंने पिछले दिनों अभी किरण चौधरी जी आप लोगों को पूछ रही थी कि किन किन लोगों का मुआवजा आया है। मुआवजा हमने भेजा है। हमारे पास नीचे पटवारी ने या तहसीलदार ने नीचे से जो रिपोर्ट बना करके भेजी है, उस आधार के ऊपर जो खराबा हुआ था उसका हमने मुआवजा पहुंचाने का काम किया है। साथियों, अब हमने इसको और अपग्रेड किया है। मुझे खुशी है बताते हुए, अभी एक हफ्ते के अंदर हमने जो पीछे भर्ती किया था 2500 पटवारियों की, उनकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। एक हफ्ते के अंदर 2500 पटवारी हरियाणा के एक एक कोने के अंदर वो जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, हमने 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू। और चलिए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।